आप मुझे बताइए, कांग्रेस के चरित्र में और ये टीआरएस के चरित्र में ये दोनों पार्टियों में कोई फर्क है? कांग्रेस भी परिवारवादी है, ये भी परिवारवादी है। हर प्रकार से दोनों एक ही सिक्के के बाजू हैं, दोनों चक्के बक्के हैं। नमस्कार साथियों, दक्षिण के पहले राज्य कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है और कांग्रेस पार्टी ने यहां पर बाजी मार ली है। ऐसे में दक्षिण का पहला द्वार भारतीय जनता पार्टी के लिए बंद हो चुका है। अब दूसरा द्वार तेलंगाना है, जहां पर इसी साल के अंत में 119 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जहां पर कड़ी टक्कर बीजेपी और बीआरएस के बीच में बताई जा रही है। इस बार अगर चुनाव इस महीने के अंदर हो जाए तो तेलंगाना में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर के एक बड़ा न्यूज एजेंसी ने अपना ओपिनियन पोल का आंकड़ा जारी कर दिया है, जिसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है और चुनाव अगर इस महीने में हो जाए तो तेलंगाना में किस पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। हम तेलंगाना के तमाम जिलों का ओपिनियन आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। हम आपको बता देते हैं कि तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा की सीटें और 119 विधानसभा की सीटें हैं। जब से यह राज्य बना है तब से यहां पर बीआरएस ही सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी की यहां पर एक बार भी सरकार नहीं बनी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बार 2023 की विधानसभा के चुनाव में सरकार बनाने के लिए हर संभव कोशिश करती नजर आ रही है। 2019 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राज्य में 19 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में कांग्रेस के 17 विधायक बीआरएस में शामिल हो गए। तेलंगाना में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को यह उम्मीद है कि वह दूसरे नंबर पर खड़ी रहे, लेकिन यहां कर विधानसभा के चुनाव में बीआरएस के अलावा कांग्रेस पार्टी ही दूसरे नंबर पर बताई जा रही है। तो वहीं लोकसभा के चुनाव में बीआरएस के बाद भारतीय जनता पार्टी दूसरे पायदान पर खड़ी है। तेलंगाना का चुनाव इस बार बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। कर्नाटक में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत तेलंगाना में जीतने में झोंक रखी है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर इसलिए जोर आजमाइश करेगी क्योंकि दक्षिण भारत के सभी द्वार बीजेपी के लिए बंद हो चुके हैं। हम आपको बता देते हैं कि कर्नाटक में मिली जीत से गदगद कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस तेलंगाना पर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तेलंगाना में पुरजोर समर्थन मिल रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी यहां काफी उत्साह में नजर आ रही है। अगर साथियों तेलंगाना के तमाम जिलों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तेलंगाना में अपना जनाधार मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन दिनों पूरी ताकत लगा रही है। ये इसकी वजह यह है कि ममता बनर्जी के बाद अगर केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को दो हाथ करने के लिए सबसे ज्यादा उतावलित जो कोई है तो वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। उन्होंने केंद्र सरकार से कोई अदावत में कसर नहीं छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदेश में बीआरएस को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ा है। ऐसे में तमाम तेलंगाना के तमाम जिलों का ओपिनियन हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। कौन कहां जीत रहा है, किस पार्टी को बढ़त मिल रही है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो तेलंगाना की पहली सीट हमारे सामने कोमुरम भीम आ चुकी है, जहां पर 2 विधानसभा की सीटों में से बीआरएस को 1 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, अदर पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं मिल रही है। बात अगर महबूबाबाद की करें तो यहां पर भी 2 विधानसभा की सीटें है, 1 सीट बीआरएस को मिल रही है, 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जा रही है। अगले जिले की बात करें तो हमारे सामने वारंगल आ चुका है, जहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटों पर बीआरएस का कब्जा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही, भाजपा को 1 सीट मिल रही है। अगर कामारेड्डी की बात करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, 1 बीआरएस को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 1, बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है। बात अगर मंचेरियल की करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, बीआरएस को 3 सीटें मिल रही है, अदर पार्टी को यहां पर 1 भी सीट नहीं मिलने वाली है। बात अगर नगर कर्नूल की करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल रही, कांग्रेस को 1 भी नहीं, भाजपा के खाते में 1 सीट जा रही है। निर्मल की बात करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें है, बीआरएस को 2 सीटें दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 भी नहीं, तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है। जगतियाल की बात करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें है, बीआरएस को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 भी नहीं, तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है। पेदापल्ली की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से बीआरएस
बीआरएस को 2 सीटें मिल रही है और 2 सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में जा रही है। बात अगर करीमनगर की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल रही है और 2 सीटों पर बीजेपी का भी कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। सिद्दीपेट की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, 2 पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को 1, बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। सूर्यापेट की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर बीआरएस को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिल रही है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही है। अगली बात अगर करें विकाराबाद की तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से बीआरएस को 2 और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। अगली बात करें महबूबनगर की तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर बीआरएस को 3 सीटें मिल रही है और बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है। भद्राद्री की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, 1 बीजेपी तो 1 अदर। खम्मम की 5 विधानसभा की सीटों पर 2 पर बीआरएस और 2 पर बीजेपी, 1 सीट यहां पर अदर के खाते में जा सकती है। अगली बात अगर मेडचल मलकाजगिरी की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से बीआरएस को 3 सीटें मिल रही है, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। सांगारेड्डी की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1, बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है। अगली बात करें अगर नलगोंडा की 6 विधानसभा की सीटों की तो बीआरएस को 3, कांग्रेस को 1, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही है। निजामाबाद 6 विधानसभा की सीटें, बीआरएस के खाते में 2 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, बीजेपी के खाते में 2 तो अदर को 1 सीट जा रही है। रंगारेड्डी की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें है, बीआरएस को 3 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 2, बीजेपी को 2, अदर के खाते में 1 से जा रही है। हैदराबाद की बात करें तो यहां पर 15 विधानसभा की सीटों में से बीआरएस 7, कांग्रेस पार्टी 2, बीजेपी 1 और अदर के खाते। तो साथियों, तेलंगाना में होने वाले विधानसभा के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी को काफी उम्मीदें नजर आ रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि तेलंगाना की कितनी जनता बीजेपी का साथ देने वाली है और आने वाले चुनावी नतीजे तय कर देंगे कि इस बार सरकार किसकी बनी और जनता ने किस पार्टी का कितना साथ दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना के विधानसभा के चुनाव जीतने के लिए सियासी बिछानी शुरू कर दी है। कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए अछूत रहे इस राज्य में इस बार बीजेपी को काफी उम्मीदें नजर आ रही है। ग्रेटर हैदराबाद में नगर निकाय के चुनाव के नतीजों ने पार्टी को दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण सूबे में उम्मीद की किरण दिखा दी थी। बीजेपी तेलंगाना के पिछले विधानसभा के चुनाव यानी 2018 के विधानसभा के चुनाव में 1 ही सीट पर जीत मिली थी, जबकि 2019 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन में सुधार भी हुआ। पार्टी ने यहां पर 4 लोकसभा की सीटें जीतने में सफल रही। विधानसभा के क्षेत्र के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी को भले ही 1 सीट जीतने में सफल रही, लेकिन 2019 के चुनाव में जिन 4 लोकसभा की सीटों पर जीत मिली उस लिहाज से 21 विधानसभा क्षेत्रों पर उसे बढ़त मिलनी तय मानी जा रही है। विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव में इस प्रदर्शन ने तेलंगाना में बीजेपी पार्टी में काफी उत्साह का संचार कर दिया है। पार्टी को सूबे में सियासी संभावनाएं और भी नजर आने लगी है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार तेलंगाना में बीआरएस पार्टी को सीधी टक्कर देने के दावे करती नजर आ रही है। बीजेपी ने तेलंगाना में कमल खिलाने का जिम्मा राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को सौंपा है। हम आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीताने का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए बंसल को तेलंगाना का प्रभार सौंपा गया है, जिसके बाद उन्होंने बूथ स्तर पर तैयारियों को और भी तेज कर दिया है। बूथ कमेटियों का गठन करने के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हाईकमान ने प्रदेश नेतृत्व को आपसी मनमुटाव को दूर करने के भी निर्देश दिए हैं। पार्टी के दिग्गजों को यह निर्देश दिया गया है कि वह केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर जाकर के बताएं और तेलंगाना की जनता को ज्यादा से ज्यादा इन योजनाओं का जानकारी दे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि तेलंगाना की जनता किस पार्टी का कितना साथ देने वाली है, क्योंकि इस बार तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी, बीआरएस, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में अहम मुकाबला होने वाला है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी यह आने वाले चुनावी नतीजे तय कर देंगे।